नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर के जो नायक हैं, इस खबर के पीछे के जो सोर्स है वो हैं अवधेश पासी। वही अवधेश पासी जिन्होंने फैज़ाबाद में या कहें अयोध्या में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। और अवधेश पासी सियासत के कितने बड़े खिलाड़ी हैं इसका अंदाज़ा अब आप इस बात से लगा सकते हैं कि फैज़ाबाद में अवधेश पासी के खिलाफ जो प्रतिद्वंदी उतरे थे या कहें जो उनके विरोधी कैंडिडेट थे, उनको भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया। जी हाँ, बीएसपी के प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे, जिन्होंने अवधेश पासी के खिलाफ फैज़ाबाद सीट से चुनाव लड़ा था और बीएसपी के कैंडिडेट थे, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और उन्हें शामिल कराने वाला कौन? अवधेश पासी। एक तस्वीर सामने आई है मुलाकात की, जिसमें अखिलेश यादव हैं, अवधेश पासी हैं और सच्चिदानंद पांडे अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। क्योंकि बीएसपी के जो कैंडिडेट थे सच्चिदानंद पांडे, वो अब चले गए हैं समाजवादी पार्टी में। और उनका समाजवादी पार्टी में आना ब्राह्मण वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जो चुनाव हुए थे 2024 में हाल ही में ख़त्म हुए, उसमें फैज़ाबाद सीट पर अवधेश पासी, जिनको 5.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह थे जिनको करीब 5 लाख के करीब वोट मिले थे, और सच्चिदानंद पांडे रहे थे तीसरे नंबर पर। हालांकि इनको वोट तो कुछ खास नहीं मिले थे, 46,000 वोट मिले थे, लेकिन ये तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे और बीएसपी के प्रत्याशी थे। लेकिन अब इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और इनकी एंट्री कराई अवधेश पासी ने। तो सच्चिदानंद पांडे की सपा में एंट्री को ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है और उपचुनाव से पहले एक बार फिर से ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि सच्चिदानंद पांडे फैज़ाबाद के बड़े नेता हैं, जिस तरह उन्हें प्रत्याशी बनाया था बीएसपी ने, और अब वो आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। दरअसल जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीएसपी ने जो समीक्षा बैठक की थी जिसमें कई लोगों पर गाज गिरी थी, उनमें से एक सच्चिदानंद पांडे भी थे। बीएसपी ने इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर निकाल दिया था और जिसके बाद अब सच्चिदानंद आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। सच्चिदानंद पांडे के ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और अगर आर्थिक स्थिति उनकी जाने तो जो उन्होंने अपना हलफनामा चुनाव के समय दाखिल किया जाता है उसके मुताबिक उनके पास 32 लाख की चल संपत्ति है, करीब 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा शुद्ध जो संपत्ति है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है और किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। पेशेवर रूप से सच्चिदानंद पांडे निजी नौकरी और समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो सच्चिदानंद पांडे अब समाजवादी पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गए हैं उपचुनाव से ठीक पहले। तो इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सच्चिदानंद पांडे को विधानसभा का टिकट मिल जाए। किसी सीट पर अगर स्थिति बनी तो हो सकता है कि सपा उनको टिकट दे दे। और अवधेश प्रसाद जिस तरह से सपा का कुनबा बढ़ाने में लगे हैं वो भी बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी को अयोध्या में हराने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो अवधेश पासी की ही हो रही है। पूरे लोकसभा सत्र में जो अभी सेशन हुआ था, लोकसभा का बजट सत्र हुआ था दोनों सदनों का, उसमें अवधेश पासी छाए रहे थे और उनके भाषण और उनके जो तौर तरीके थे उसको लेकर खूब चर्चा भी हुई। अखिलेश यादव उनको अपने बगल में बैठा के रखते थे, जिस सीट पर वो बैठते थे बगल में अवधेश पासी बैठते थे। तो अवधेश पासी ने एक बार फिर बीएसपी में नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में सच्चिदानंद पांडे को उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया। तो ये बड़ा अपडेट था समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उपचुनाव से ठीक पहले हुआ है। तो सच्चिदानंद पांडे के आने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, कितनी मजबूती मिलेगी, ब्राह्मण वोट बैंक को कितना फ़ायदा होगा, समाजवादी पार्टी को कितना वोट बैंक मिलेगा ब्राह्मणों का, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर यही कि अब सच्चिदानंद समाजवादी बन गए हैं।
तो दोस्तों वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।